हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज बुक। तो ये हम मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी मैट्रिक्स की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट तक देखना इस वीडियो। ये वीडियो आपके लिए 15 नंबर का वीडियो रहने वाला है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। 15 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आप बने रहे लास्ट तक हमारे साथ। तो देखते हैं टॉपिक सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय इनवर्स मेथड्स। ये मैट्रिक्स है आपके पास, उस मैट्रिक्स का लीनियर इक्वेशन है, उस लीनियर इक्वेशन को हम इनवर्स मेथड से सोल्व करना है। इनवर्स मेथड से सोल्व करना है। तो इनवर्स क्या होता है ये हम पहले देख चुके हैं कि जो ए इनवर्स होता है, जब भी आप ए इनवर्स फाइंड करते हो आपके लिए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट होता है। बट यहाँ पर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन को हमें इन्वर्स मेथड से सोल्व करना है। अब हमें इन्वर्स क्या है ये तो पता है, इन्वर्स होता है ए इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट। ये आ गया ए इन्वर्स। बट आपको लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। लीनियर इक्वेशन के लिए यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड की फॉर्म में वेरिएबल मिलेंगे, उसको आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए एक्स इक्वल्स टू बी, इस फॉर्म में हमारे पास ये जो फॉर्म दे रखी है ए एक्स इक्वल्स टू बी, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। ये दिस इज लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म है, इस लीनियर फॉर्म को हमें इन्वर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब लीनियर फॉर्म को आप इन्वर्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करने के बाद देन इन्वर्स मेथड यूज करके आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स एंड वाई की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट ए एक्स इक्वल्स टू बी ए सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन विद एन अननोन इफ ए इज नॉन सिंगुलर। ए जो क्या है नॉन सिंगुलर, दैट मीन्स नॉन सिंगुलर मीन्स ए क्या है, जो है मैट्रिक्स ए है, इसका डिटरमिनेंट जो है क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मीन्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, जो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। देन ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, मीन्स नॉट इक्वल्स टू जीरो हो। दिस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू बी हैज ए सोल्यूशन गिवन बाई, यानी कि ये जो ए इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लीनियर इक्वेशन है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे एक्स इक्वल ए इनवर्स बी। ये जो ए है, मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगी बी की साइड, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए इनवर्स फॉर्म में। ये प्रॉपर इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन से हम एक्स की, वाई की और जेड की x1 x2 x3 फॉर्म में भी मिल सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो देखो ए इनवर्स आपके पास है, ए इनवर्स हमें पता है क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट। आप एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करोगे, फिर बी से उसकी मल्टीप्लाई करोगे, देन हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये आ गई इसकी प्रॉपर फॉर्म। मीन्स क्या कह रहा है यहाँ पर, जैसे कि आपके पास कोई इक्वेशन है ए एक्स इक्वल्स टू बी, ये क्या है, एक लीनियर फॉर्म है, किसी भी ये है लीनियर फॉर्म है। क्लियर। इस लीनियर फॉर्म को हमें इनवर्स फॉर्म में कन्वर्ट करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए देखो मुझे यहाँ से ए हटाना है, तो मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। अब देखो ये दोनों सेम है, ए इनवर्स का मतलब होता है 1/a, ठीक है ना। ये दोनों सेम है, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ एक्स बचेगा, एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, ए इनवर्स एंड बी। ये क्या आ गई, प्रॉपर फॉर्म आ गई, इनवर्स फॉर्म आ गई। अब वी नो दैट ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हो। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए आपको फाइंड करना आता है सी आई जे ट्रांसपोज ऑफ सी आई जे, यानी कि को फैक्टर का क्या करना है, आपको ट्रांसपोज करना है। और को फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, को फैक्टर ट्रांसपोज एडजॉइंट सारे वीडियो ऑलरेडी पहले बन चुके हैं। आप अगर कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप पहले ही क्लियर हो चुकी हैं ये चीज़ें, तो आपके लिए बहुत ईजी रहने वाला है ये टॉपिक लीनियर वाला। और अगर नहीं देखा अभी तक आपने तो पुरानी वीडियो चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से। और सी आई जे क्या होता है, माइनस आयोटा, सॉरी -1 आई प्लस जे एम आई जे, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब हम इसमें यूज करेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं कि एग्जांपल के थ्रू आप लीनियर इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करते हो। नोट कर लेते हैं क्वेश्चन दिया है, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 8, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 19, 4x प्लस 2y प्लस 3x इक्वल्स टू 93। नोट कर लेती हूँ मैं पहले इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है हमें x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 8 and 2x plus 3y plus 2z equal 19 and 4x plus 2y plus 3z equal 23। दिस इज लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। इस लीनियर इक्वेशन को अब हमें सोल्व करना है। पहले इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन इसको सोल्व करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जब इसको सोल्व करेंगे तो इन्वर्स मेथड अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले ये आ गई आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड ये है इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड, आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है, इन्वर्स मेथड। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितने भी फॉर्मूले हैं उनको नोट कर लो। नाउ वी नो दैट ए एक्स इक्वल्स टू बी, दिस इज लीनियर फॉर्म, ठीक है ना। ये लीनियर फॉर्म है। ए क्या हो गए, ए जो कांस्टेंट नंबर्स है ना एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई, ये सब ए है, एंड एक्स क्या है, ये वेरिएबल है एक्स वाई और जेड, एक्स एंड बी क्या है, इक्वल में जो वैल्यू रखी है वो क्या हो जाएंगी, बी। तो इस इक्वेशन को पहले हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ए क्या हो जाएगा, ए इज ए मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, इन नंबर्स के साथ देखो ये A11 यहाँ पर A12 एंड A13। तो फर्स्ट में हमारे पास 1 है A1 और ये भी 1, सेकंड में 2, यहाँ पे 3 है, ये आ गया 3 और ये 2, यहाँ पर है 4 2 एंड 3 ए। अब एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स वाई जेड। एग्जाम में देखो x1 x2 x3 भी हो सकता है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है, बट तीनों में सेम मिलेगा। यहाँ x1 x2 x3 तो नीचे भी x1 x2 x3, यहाँ भी x1 x2 x3। क्लियर। तो हमें दे रखा है एक्स वाई एंड जेड इक्वल में बी, बी की वैल्यू कितनी है 8 19 एंड 23, ये है। अब इसी को हम कन्वर्ट करेंगे इनवर्स फॉर्म में, तो हमें पता है x इक्वल्स ए इनवर्स एंड बी, ये हो गया। अब ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट।
क्लियर। अब यहाँ पे देखो क्लियर दिख रहा है ए एंड बी, आपको मैट्रिक्स ए कौन सी है, ये वाली। इस जो भी वैल्यू फाइंड करनी है इस मैट्रिक्स ए से निकालोगे, डिटरमिनेंट भी इसका निकालोगे, कोफैक्टर माइनर एडजॉइंट जो भी यूज करोगे इसी मैट्रिक्स के लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ए का, सिर्फ इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है आपको। मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट हो, क्योंकि डिटरमिनेंट चेक करेंगे सबसे पहले। डिटरमिनेंट अगर नॉन सिंगुलर आ गया दैट मींस इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू मींस इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसके लिए डिटरमिनेंट निकालोगे आप फर्स्ट रो का, तो 1 एलिमिनेट कर दो दोनों को, 3 2 2 3 -1, ये एलिमिनेट 2 2 4 3 2 2 4 3 एंड +1, ये फर्स्ट रो एलिमिनेट, थर्ड रो एलिमिनेट 2 3 4 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 -4, फिर इन दोनों का माइनस, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो ये आ जाएगा 6, फिर इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो -8, प्लस इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, देन -12, सोल्व करेंगे तो यहाँ बच गया 5, यहाँ आ जाएगा हमारे पास -2 बचेगा, प्लस माइनस ऑलरेडी बाहर है तो +2 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा -8, तो वैल्यू कितनी आ गई -1, जो कि क्या है नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम निकालते हैं क्या, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए आपको चाहिए कोफैक्टर। अब कोफैक्टर निकालने के लिए डायरेक्ट माइनर से हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं, यानी कि जो C11 है वो क्या होता है M11 की जो वैल्यू होगी वही C11। M11 की वैल्यू के लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट, बचेगा क्या 3 2, ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 2 3, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो कितना आ जाएगा 9, देन -4, कितनी आगे वैल्यू 5, फिर हम निकालेंगे C12। अब C12 क्या होता है, माइनर की जो वैल्यू आएगी उससे नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो बच जाएगा 2 4 2 3, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, इनका करेंगे तो -8, वैल्यू कितनी बच गई -2, और माइनर की वैल्यू -2 आई है और माइनर में माइनस मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा +2। C13 मीन्स M13 एज इट इज, M13 ये एलिमिनेट करो फर्स्ट रो और कॉलम, तो क्या बच गया 2 3 एंड 4 2, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4, इन दोनों का करेंगे तो -12, वैल्यू क्या आ जाएगी -8। फिर हम निकालेंगे C21 C21 क्या होता है, माइनर में माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर दो, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो 1 1 2 3 बचेगा, क्या बच गया हमारे पास 1 1 2 3, दोनों पहले इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, देन इधर करेंगे तो -2, वैल्यू कितनी आ गई 1, और माइनर की वैल्यू 1 आई है, माइनर को माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो -1। फिर आ जाएगा C22 क्या होगा भाई, एज इट इज कोफैक्टर, माइनर की जो वैल्यू होगी वही कोफैक्टर। सेकंड रो एलिमिनेट कर दो सेकंड कॉलम, सेकंड रो एलिमिनेट सेकंड कॉलम, तो 1 1 4 3, क्या बच गया 1 1 4 3, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, इधर करेंगे तो -4, वैल्यू क्या आ गई -1। क्लियर। अब हम निकालेंगे C23 क्या होगा, माइनर की जो वैल्यू आएगी उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट करो, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो 1 1 4 2 बच जाएगा, क्या बच गया 1 1 4 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 फिर 4 का करेंगे तो -4, वैल्यू कितनी आ गई -2, माइनर की वैल्यू -2 आई है और माइनर को माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो +2 हो जाएगा। फिर देन C31 वही जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर दो, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो 1 1 3 2, क्या बच जाएगा 1 1 3 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -3, वैल्यू कितनी आ गई -1। फिर हम निकालेंगे C32, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो C32 आ जाएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट करो, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 2 1 2, क्या बच गया 1 2 1 2, क्रॉस करेंगे तो 2, इधर करेंगे तो -2, क्या आ गया 0 आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, नहीं करो एक ही बात है। फिर C33 वही आएगा जो माइनर होगा, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट करो, थर्ड कॉलम तो 1 2 1 3, क्या बच गया 1 2 1 3, ये आ जाएगा 3 -2, वैल्यू कितनी आ गई 1, ये क्या आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई हमारे पास कोफैक्टर की। अब ये आ गया CIJ मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। C11 कितना है 5 है, C12 कितना है +2 है, C13 क्या है -8 है, फिर C21 कितना है, C21 हमारे पास -1 है, C22 कितना है -1 है, C23 कितना है, C23 +2 है, एंड C31 कितना है, C31 है हमारे पास -1, C32 0 एंड C33 1, ये आ गया CIJ। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट कैसे निकलेगा, एडजॉइंट होता है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ CIJ का ट्रांसपोज मीन रो कन्वर्ट कॉलम, कॉलम कन्वर्ट रो, इसको ट्रांसफर कर देंगे हम 5, ये रो है मैं इसको कॉलम में कन्वर्ट कर रही हूँ -8, इसको -1 एंड 2, ये -1 0 1, ये एडजॉइंट हो गया। अब आपको निकालना है इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट में को डिवाइड कर देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट हमारे पास -1 है तो इसी टर्म को माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा हमारे पास -5 +1 +1 -2 1 0 8 -2 -1, ये आ गया ए इनवर्स।
अब हमें इक्वेशन क्या थी, x की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या था a इनवर्स इंटू b। अब x की वैल्यू निकालने के लिए a इनवर्स हमारे पास है -5 -2 8 1 1 -2 1 0 माइनस, इसका मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, b के साथ। और b कितना है, b की वैल्यू है 8 19 और 23, 8 19 एंड 23। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई चल रहा है यहाँ पे, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर इसके साथ एंड देन इसके साथ। यहाँ x क्या है, x हमारे पास है x y एंड z, इसको इंटू कर लो, -5 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 19 इंटू 1 सॉरी प्लस 1 इंटू 23। फिर सेकेंड रो को करेंगे इससे, तो -2 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 19 प्लस 0 इंटू 23, देन -8 इंटू 8 सॉरी प्लस 8 इंटू 8 प्लस -2 इंटू 19 प्लस -1 इंटू 23, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। अब हम इन सारी वैल्यूज को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी ये बन गया, एक सेकंड यहाँ पे लिख लेती हूँ। अब देखो ये आ गया हमारे पास x y एंड z। इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ तो हमारे पास ये पॉजिटिव, देखो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ये हो जाएगा 8 5 40 19 और 23। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 2। फिर ये हमारे पास है -8 16 19 और 23, 16 ये तो 0 हो जाएगा पूरा, ये आ गया 16, 16 में से 19 तो 16 नेगेटिव और ये पॉजिटिव 19 तो 3 बच जाएगा। ये हमारे पास है 64 है, इसको हम इंटू किया है -2 से और ये माइनस में, तो ये दोनों माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी कितनी 3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 3। यहाँ से हम निकाल सकते हैं x इक्वल कितना आ गया। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, x की वैल्यू 2, y कितना आ गया 3 एंड z की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, इस तरह हमको सोल्व करना है। ये था किसी भी लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके इनवर्स मेथड से x y z की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। x y z जो है अननोन क्वांटिटी है, और ये तो एक टाइप के क्वेश्चन थे। दूसरा केस होता है इन केस डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, उस कंडीशन में हम x y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये 15 नंबर आपके कंफर्म है, आपके एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन 15 नंबर में पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर दीजिए, और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।